बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आर्टिकल 69 के ऊपर अदलिया जो है तकसीम हो चुकी है। वाज़े तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उन्होंने आर्टिकल 69 को मद्देनज़र रखते हुए की है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था, इमरान खान साहब की हुकूमत जिस फ़ैसले के तहत ख़त्म हो गई थी, वो आर्टिकल 69 के अंदर दाखिल हो गए थे। उन्होंने वो दीवार फलांग ली थी जिसके बारे में अली ज़फ़र साहब ने ये कहा था कि आप ये आग की दीवार नहीं फलांग सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कार्रवाई की और उसको अपने आप को मुतनाज़ा बनाया। और उस वक्त हुकूमत जो चली गई है इमरान खान साहब की, उसमें इस आर्टिकल 69 का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अली ज़फ़र साहब ने और बाकी जो वकला तंजीम थी हमारी PTI की, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये अल्फाज कहे कि आप आर्टिकल 69 की जो दीवार है उसको क्रॉस नहीं कर सकते और पार्लियामेंट के अंदर आप कोई मदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट एक आज़ाद इदारा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस साहबान ने ये किया, उन्होंने वो दीवार क्रॉस की और फिर वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान की इस चलती हुई हुकूमत के साथ, जो आपके सामने हो चुका है कि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी है, साबिक हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो आ चुकी है। मेरे दोस्तों, आर्टिकल 69 इसके ऊपर हम तो कानूनी राय नहीं दे सकते, लेकिन हमने भी ये सुन रखा है। जिस तरह आम तौर पे ये हेयरिंग होती है तो हमें भी पता चल गया है कि ये आर्टिकल 69 एक ऐसी चीज़ है जो एक हद मुकर्रर की गई है किसी भी कोर्ट की, हाई कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उनको गेट तक, ये जो पार्लियामेंट का गेट है वहाँ तक ये खड़ा कर देती है, रोक देती है कि इसके अंदर आप नहीं जा सकते। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके ज़िम्मेदार जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं। तो आज बड़ा खुश आइंद फ़ैसला है आर्टिकल 69 के लिहाज से। लाहौर हाई कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की जो दरख्वास्त थी वो जल्दी वोटिंग कराने चाहते थे वज़ीर आला का, चूँकि उन लोगों ने जो बंदे पकड़ के रखे हुए हैं, जो ख़रीद के रखे हुए हैं, वो अब उनके कंट्रोल में नहीं है, वो आस्ता आस्ता निकल के जा रहे हैं। तो वो चाहते थे कि ये जल्दी वोटिंग हो ताकि मैं जल्दी से वज़ीर आला बन जाऊं। ये देखें ना मेरे दोस्तों कि देखें, एक तरफ बाप है, वो उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं करप्शन के, वो वज़ीर आज़म बन चुका है। दूसरा बेटा है, उसके ऊपर केसेस बने हुए हैं करप्शन के, वो वज़ीर आला बनना चाहता है। तो ये पाकिस्तान के लिए कौन सा चेहरा दिखाया जा रहा है पाकिस्तान की आवाम को कि इन लोगों के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और यही वो लोग रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर, बाप बेटा, जो पाकिस्तान का एक वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर है, और दूसरा जनाब जो है वो चीफ़ बनने जा रहे हैं पंजाब का, तो चीफ़ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज एक और भी इसके अंदर एक चीज़ डेवलप हुई है जिसके ऊपर हम सब जो हैं तकरीबन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बड़े खुश हैं। हलीम खान को थप्पड़ लगाया जनाब हमज़ा शहबाज ने, और मैं कहता हूं कि ये एज ए PTI वर्कर खुश नहीं होना चाहिए बंदे को, बल्कि इस वजह से खुश होना चाहिए कि कोई भी इस तरह का गद्दार या बगावत करने वाला बंदा, चाहे वो हलीम हो चाहे वो जहांगीर तरीन हो, उनके साथ ऐसा ही रवैया अल्लाह ताला की तरफ से होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि इन लोगों ने पता नहीं खुदा जाने कितने लोगों का दिल दुखा है। अब आप देखें, मरियम औरंगज़ेब साहबा को देख लें, जब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, जहांगीर तरीन या हलीम खान, तो ये कहती थी हमेशा कि जनाब चीनी चोर, आटा चोर, दवाइयाँ चोर, पता नहीं क्या क्या चोर साथ मिला के जनाब ये जब भी आती थी टेलीविज़न पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या मीडिया कॉन्फ्रेंस करती थी, तो इसका ये पक्का एक जुमला था, चीनी चोर, आटा चोर, फलां चोर, जहांगीर तरीन, हलीम। तो आज वही लोग इनके पास गए हैं, जहांगीर तरीन और हलीम खान, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हलीम खान के साथ बहुत अच्छा हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं बहुत खुश हो गए। तो पहले मैं बात कर चुका हूँ आर्टिकल 69 के ऊपर, जो वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह छोड़ दी है। आर्टिकल 69 को उन्होंने क्रॉस करके पार्लियामेंट के अंदर मदाखलत की है। तो उसकी ज़िम्मेदारी अब कोर्ट की है कि उन जजों के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम तो एक इतना बता सकते हैं कि ये वर्सेस जो फ़ैसला है आर्टिकल 69 के लाहौर का और सुप्रीम कोर्ट में, इसमें जो फ़र्क नज़र आया, इसमें तो कम अज़ कम उन जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस दीवार को फलांगा था। तो इसके अलावा मेरे दोस्तों, इमरान रियाज खान साहब हैं, सदीक जान साहब हैं, इसके बारे में ख़बरें आ रही हैं कि
थ्रेड्स आई हैं इनके लिए कि इनको पकड़ा जाएगा। ये यूट्यूब पे काम करते हैं और एंकर पर्सन भी हैं और बहुत अच्छी खबरें देते हैं, बल्कि बहुत हर दिल अजीज़ हैं। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम लोग इनकी खबरों सुनते भी हैं और बड़ी बात यह है कि एतबार भी करते हैं और सच्ची खबरें होती हैं। तो ये क्रैकडाउन नहीं करना चाहिए, हुकूमत करे या इस्टेब्लिशमेंट के इदारे करें या कोई भी करे। जो सच्ची बात है उसको सामने लाना चाहिए। कभी भी इस तरह का छोटा दिल नहीं करना चाहिए। जो आपकी एक बंदा जायज़ तनकीद करता है, आपको उसका आपको फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता कम अज़ कम। मैं तो इस हवाले से इतना कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो जहाँ कहीं पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की मिसमैनेजमेंट होती है या गलत बात होती है, चाहे वो कोई भी आदमी करता है, ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बारे में भी अपनी राय देते रहे हैं। बिल्कुल नेगेटिव होती थी लेकिन ये बिल्कुल देते रहे। इसलिए इन लोगों को क्रैक डाउन करना या उठाना, या इस तरह के कितने और यूट्यूबर हैं जो बात करते हैं आर्मी के लिए या उनके ख़िलाफ़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, उनको इस तरह का क्रैक डाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाइयों, बात चल रही है कि डॉलर जनाब ऊपर चला गया, नीचे आ गए। ये हुकूमत जब से आई है डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। तो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं। अब अमेरिका ने पाकिस्तान की इज़्ज़त और गैरत ख़रीदी है इन लोगों से, तो कम अज़ कम इतना तो अमेरिका कर सकता है कि ये डॉलर इनको दे सकता है और डॉलर को ये मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले मैनिपुलेट हुई थी जब ये रजीम चेंज की करारदाद लाई गई थी, तो उस वक्त अमेरिका ने ये ज़िम्मेदारी उठाई थी कि आपका डॉलर जाने, FATF का मामला जाने और ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह मैनेज करूँगा, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालना, रजीम चेंज करना है। तो वो हो गया, उसमें कम अज़ कम अमेरिका पूरा जो है कामयाब हुआ। तो अब ये डॉलर जो ऊपर से नीचे आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पहले से मैनिपुलेट हो चुका था, पहले से मैनेज हो चुका था, इसलिए ये अब नीचे आया है और इसके बाद और भी नीचे जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका ने ली है, तब इन्होंने हमारे पाकिस्तान के लोगों की गैरत को और जो इज़्ज़त को बेचा है। तो कोई ऐसा कारनामा तो हमें नज़र नहीं आता शहबाज शरीफ ने कोई किया हो या जरदारी ने कि जिसकी वजह से डॉलर जो है वो नीचे आ गए। 2 दिनों में कारनामा कौन सा कर सकते हैं। अब तो इनके अपने अंदर जो है इस तरह के तनाज़ात पैदा हो चुके हैं और इतने भी ज़्यादा पैदा हो चुके हैं कि ये अब एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरते हैं। जैसे कि आज पता है आपको, MQM के पास वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब गए थे और वहाँ भी मिन्नतें तरले करते रहे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा इदारा के तौर पे हम जब बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी आप आर्मी के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। हम बिल्कुल आर्मी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, हम किसी के ख़िलाफ़ भी ऐसी बात नहीं करना चाहते। हमारी तनकीद का मकसद ये होता है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मॉरल अथॉरिटी होती है, मॉरल वैल्यू होती है, उसको डैमेज करती हैं। पाकिस्तान के अंदर पहले भी इसका काफ़ी नुकसान इस शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने कर दिया है कि जैसे कि आपके सामने अब कोई आदमी रिश्वत देते हुए डरता नहीं है, रिश्वत लेते हुए नहीं डरता। हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि देने और लेने दोनों जो हैं वो जहन्नमी है, लेकिन अब वो रिश्वत का बाज़ार इतना गर्म हो चुका है कि अब किसी को शर्म ही नहीं आती लेते हुए और देते हुए। तो हमारा मकसद ये था कि आर्मी की अपनी एक वैल्यू है, उसको आर्मी का काम है बरकरार रखना, चाहे वो बाजवा साहब हो, चाहे वो कोई भी जर्नैल हो, जब इवन के एक सिपाही से लेकर जर्नैल तक हमारी नज़र में सब बराबर होते हैं। और हम चाहते हैं कि आर्मी जो कहती है कि जी हम न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल बेशक रहती है आर्मी। हमें आर्मी से कोई इस तरह का लेना देना गिला नहीं है, क्योंकि वो एक अलग सा इदारा है, उसको सियासत से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन जब उनको पता चल गया था कि ये जितनी साजिश हुई है अमेरिका की तरफ से हुई है और हमारे लोग इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर उनको इस साजिश को कामयाब नहीं होने देना चाहिए था। इमरान खान साहब ने हर दरवाज़ा खटखटाया, चाहे वो अदलिया का दरवाज़ा हो, चाहे वो आर्मी के सारे लोगों को बिठा के वो ख़त मरासला दिखाया भी, लेकिन उसके बावजूद देखते हुए समझते हुए वो लोग उन्होंने इंटरवीन नहीं किया और यही कहा कि हम लोग न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रह के हम रहना चाहते हैं। और फिर इसके बाद एक इतनी बड़ी शर्म की बात है, यकीन करें कि मेरा सर उस दिन शर्म से झुक गया जिस दिन पाक आर्मी के जवान इस शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे थे। अब अंदाज़ा करें कि ये वो आदमी है जिसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस चल रहे हैं अदालतों में, और जनाब ये जो है
इसको आर्मी का इतना बड़ा इदारा इसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता है, तो ये सब कुछ जानते बूझते हुए आर्मी को पता है कि ये आदमी किस लेवल का है शहबाज शरीफ, लेकिन उसके बावजूद इदारा इसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करता है। चलें ठीक है, इनकी एक मजबूरी होगी क्योंकि वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ता है। लेकिन मेरे दोस्तों, सबसे जो आखिर पे ख़बर है वो ये है कि अभी आप देखेंगे कि इदारों के अंदर ऑफिस जो बने हुए हैं जिनके अंदर इन लोगों के कागजात पड़े हैं, उनको आग लगना भी शुरू हो जाएगी और इसी तरह ये रिकॉर्ड लोग ख़त्म कर देंगे। जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी हुकूमत के दौरान ऑफिस में आग लगवाई थी, बड़े बड़े दफातर में, और उनके कागजात जो थे वो जो उनके जुर्मों की फ़ाइल थी वो जल गई थी। तो मेरे दोस्तों, ये आने वाले दिनों में बहुत कुछ करेंगे पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान के ख़जाने के साथ। अब जो ख़बरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। कम से कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इन हालात में हमारे आर्मी के इदारे को इंटरवीन करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा अपनी तरफ से, आगे इदारा जाने, इदारे का काम जाने। जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम के अंदर कशीदगी फैल रही है, तो कम से कम अब इनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही मेरे दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।